हर प्रदेश में लंबी लंबी वैकेंसी का नाम है नरेंद्र मोदी। समझिए, ये हरियाणा में जाते हैं हरियाणा नंबर 1 बना दूंगा, ये गुजरात में जाते हैं गुजरात नंबर 1 बना दूंगा, बिहार में जाते हैं बिहार नंबर 1 बना दूंगा। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जिसको योगी कहा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, 1 नंबर का छठा हुआ बदमाश, गुंडा मवाली है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसमें है? बहन बेटियों के बलात्कार में नंबर 1 है। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना देखी होगी। ये सारी खोलने में नंबर 1 है, ये महंगाई बढ़ाने में नंबर 1 है, ये बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 है, ये देश की अर्थव्यवस्था को गिराने में नंबर 1 है, ये देश में मंदी लाने में नंबर 1 है, देश में कोरोना फैलाने में नंबर 1 है, तमाम मोर्चों पर देश की सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पाने में नंबर 1 है। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तारीफ के मोहताज नहीं है। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। आखिर इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? आप भी लगातार बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बंगाल में भी आप दिखाई देते, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार? मैं उत्तर प्रदेश भी पूरा घूम कर आया जी। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी, और झूठ के कोई सरपाव नहीं होते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग भरे पड़े हैं, घोर कलयुग है। आप समझिए, ये लोग इतना झूठ बोलते हैं और उनको शर्म ही नहीं आती। अगर उनकी जगह पर मैं होता, आप होते, तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। अभी आपने देखा होगा पेपर में विज्ञापन, देखा। ये आज की बात नहीं है, ये बराबर की बात है। आपने बंगाल के चुनाव में देखा होगा प्रचार, देश के प्रधानमंत्री, इनके पार्टी के सबसे बड़े कदावर नेता 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। जिस महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो निषाद समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को मकान आज तक नहीं मिले। समझिए, रामायण में आपने देखी होगी, प्रभु श्री राम जो भव से सागर पार कराते हैं, भव सागर को पार कराते, उस प्रभु श्री राम को केवट समुदाय ने नदी पार कराया था। उस समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, उनको मकान नहीं दिया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब दूसरा मामला आपने देखा होगा, मामले तो कई हैं झूठ के। बुर्का पहन के जाके नारे लगा देना, ये भाजपा आरएसएस वालों के काम है। पूरे देश में विज्ञापन लगा देना, जितने के विज्ञापन उत्तर प्रदेश की सड़कों को बढ़िया बताने में लगाया गया। मैं समझता हूँ कि अगर उतने पैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खर्च किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संगमरमर बिछ गया होता, हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़कें बन गई होती, ये ओमपुरी की गाल से भी बदतर स्थिति नहीं होती। इन्होंने जो 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं के लिए लौंडा पचीसी का नाच दिखाया, जो थैले में 200 रुपये खर्च किए, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, अगर देश की जनता को दे दिए गए होते तो कड़वा तेल भी आ जाता, सिलेंडर भी आ जाता, नमक भी आ जाता, मसाला भी आ जाता, चावल भी आ जाता। तो इन्होंने क्या कहा कि गेहूं सड़ा हुआ गेहूं है, खाना तो है नहीं, उसको फेंकना ही है, सड़ा हुआ अनाज दे दिया और अपना महिमा मंडन कर लिया। आप देखिए कि ये जितनी पूरे आप आइएगा हाईवे पर, कहीं भी, दिल्ली मेट्रो में, बेंगलोर में, कलकत्ता में विज्ञापन। अभी योगी आदित्यनाथ का एक बैनर आपने देखा होगा, कलकत्ता के फ्लाईओवर और मैरियट जो बिल्डिंग है उसका फोटो और अमेरिका के एक फैक्ट्री का फोटो, पूरे को एडिटिंग करके योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा दी। जिसको योगी कहा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, 1 नंबर का छठा हुआ बदमाश, गुंडा मवाली है। दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को हिंदू हृदय सम्राट बताया जा रहा, उनके जो गुरु थे बाबा गोरखनाथ, वो हिंदू विरोधी थे, हिंदू सनातनी धर्म परंपरा के खिलाफ थे, ब्राह्मण पंथ के खिलाफ थे, विष्णु पंथ के खिलाफ थे। तो हिंदू कहाँ से हो गए? यही चीज़ देश की आवाम को समझने की ज़रूरत है। अब ये झूठ का इनका चोली दामन का संबंध है, जो जितना लुच्चा है उतना ऊंचा है। प्रधानमंत्री को देखिएगा, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता ही रहे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें आज तक ऐसा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं मिला जैसा योगी जी मिले, उन्होंने इतना विकास कराया। अच्छा, अगर बाराबंकी में बोला, सुनिए बात ना भैया, घाट घाट पर वानी बदले कोस कोस में कपड़ा। हर प्रदेश में लंबी लंबी वैकेंसी का नाम है नरेंद्र मोदी। समझिए, ये हरियाणा में जाते हैं हरियाणा नंबर 1 बना दूंगा, ये गुजरात में जाते हैं गुजरात नंबर 1 बना दूंगा, बिहार में जाते हैं बिहार नंबर 1 बना दूंगा। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो
तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है तो 4 स्टेटों में जो ये बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे, चाहे वो कर्नाटक हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, तो ये करने की ज़रूरत क्यों है? इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनके डीएनए में है। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, जो सावरकर था देश का महाडरपोक, महाकायर, सावरकर के लोग हैं ये, जो सावरकर को 60 रुपया महीना गोरे अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलता था। किस बात का मिलता था? देश की जो मुखबिरी करने का मिलता था। आज भी इनके लोग, ध्रुव सक्सेना कौन है? आज भी इन्हीं के लोग कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत की खुफिया जानकारी भेजता है। हथियारों का सप्लायर तारिक, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ हमलों में ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला नक्सलियों को भाजपा का नेता। शुभेंदु अधिकारी इन्हीं के पार्टी का है। प्रमिला गोस्वामी इन्हीं के पार्टी का है। तो जब देखिएगा भाजपा ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर इजाद किया है कि इधर से दागी डालो, इधर से सफ़ेद कर दो, यही काम बचा है। तो ये खाली बोलते, अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 किस में है? बहन बेटियों के बलात्कार में नंबर 1 है। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना देखी होगी। ये सारी खोलने में नंबर 1 है। ये महंगाई बढ़ाने में नंबर 1 है। ये बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1 है। ये देश की अर्थव्यवस्था को गिराने में नंबर 1 है। ये देश में मंदी लाने में नंबर 1 है। देश में कोरोना फैलाने में नंबर 1 है। तमाम मोर्चों पर देश की सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पाने में नंबर 1 है। अच्छा, आप योगी जी से इतने नाराज़ क्यों हैं? वो तो अभी हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी हिंदुत्व की बात करते नजर आ रहे हैं। रामायण देखिए आपने? रावण तो कालनेमी राक्षस, कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहन लिया, प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को बरगलाने की कोशिश किया, तो कालनेमी राक्षस राक्षस होगा या साधु होगा? हमको बताओ। पत्रकार हो भाई, बोलो। राक्षस ही रहेगा। तो भाजपा के लोग यही तो कालनेमी राक्षस हैं, यही तो रावण हैं, यही तो रावण, कौरव और कंस हैं। हिंदू धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हिंदू धर्म 84 लाख योनि को कैसे भरण पोषण होगा इसकी व्यवस्था करता है। हम पेड़ में जल क्यों डालते हैं? कि ताकि पेड़ हरा भरा रहे। हम मछलियों को क्यों खिलाते हैं? कि जल से संबंधित जो जीव हैं उनको खाना मिले। हम कुत्तों को रोटी क्यों डालते हैं? हम गाय को रोटी क्यों डालते हैं? पक्षियों को दाना क्यों डालते हैं? ये हमारे धर्म की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को इन लोगों ने, भाजपा आरएसएस के लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि में धर्म का अनादर किया है, हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल किया है, हिंदू धर्म का व्यापारीकरण किया है। हिंदू धर्म कहता है, आप बताइए ना, हिंदू धर्म कहता है कि जय श्री राम नहीं बोलो बलात्कार कर दो, जय श्री राम नहीं बोले चूड़ी बेचने वाले को मारो, जय श्री राम नहीं बोले गर्दन काट दो? नहीं कहता है। कौन लोग हैं ये? लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं। ये लोग अमित शाह जैन धर्म के हैं, अमित शाह हिंदू है, लेकिन जानबूझकर हिंदू धर्म के नाम पर देश की जनता को बरगलाना और अपनी राजनीति की रोटी सेकना इनका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, ओवैसी भी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी की कोई रणनीति है या फिर वो सच में मुसलमानों के लिए बात? ओवैसी की मुस्लिमीन, इसका मतलब है मुसलमानों एक हो। और आरएसएस भाजपा के लोग क्या कहते हैं? हिंदुओं एक हो। समझ रही बात? ये कभी नहीं कहते कि भारतीयों एक हो। अगर ओवैसी साहब मुसलमानों के हितैषी हैं तो दिल्ली में जो दंगे हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराए, आप समझो, तो दिल्ली जलने से पहले वो जो अनुराग ठाकुर के बयान, परवेज साहिब सिंह वर्मा का बयान, कपिल मिश्रा का बयान, जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाता था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बताओ। ओवैसी साहब दिल्ली के दंगा पीड़ितों के केस को क्यों नहीं लड़ा? उमर खालिद की पैरवी क्यों नहीं की? ओवैसी साहब मिथिलांचल में बाढ़ आता है, सीमांचल में 17 जिले प्रभावित हैं, उसकी आवाज़ लोकसभा में क्यों नहीं उठाते? उसके लिए रीट दायर क्यों नहीं करते? दिल्ली के खोड़ी गांव में जो हादसा हुआ, मस्जिद तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, वहाँ के लोगों को उजारा गया, ओवैसी साहब उसकी बात क्यों नहीं करते? ओवैसी साहब किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खुला, उसकी बात क्यों नहीं करते? तो क्या आप मानते हैं वो बीजेपी एजेंट? बिल्कुल, क्यों नहीं है? आप बताइए, मुस्लिमों में अंसारी, राइन, मंसूरी, हलालखोर, अब्बासी, घोसी, मिरासी, मीर शिकार, हेला, बंजारा, बख्खो, दफाली, अलवी, मदारी, लालबोगी, नट, ये जो समुदाय हैं, इनकी सामाजिक दशा क्या है, उस पर बात क्यों नहीं करते? लोकसभा में तो मैंने कभी नहीं सुना।
तो ये सब बताइए। चलिए जाते जाते मेरा लास्ट सवाल, स्मृति ईरानी लगातार जब महंगाई बढ़ती थी तो लगातार सर पे सिलेंडर रख के नज़र आती थी, हाथ में चूड़ियाँ लेके नज़र आती थी, आज वो कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रही। स्मृति ईरानी जी की याद ताज़ा कराने के लिए मैं चूड़ियाँ हमेशा रखता हूँ। स्मृति ईरानी जी, आपके हाथ में अगर चूड़ियाँ कम गई हों तो आप हमें बताएं, मैं आपको चूड़ियाँ भेजूं। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत है। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस प्रधान गृह मंत्री के अंदर में है, सरकार के अंदर में है। दिल्ली में आपने देखा होगा एसएचओ के साथ क्या हुआ, आदर्श नगर में जिसने दंगा रोकने की कोशिश की उसको सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली में लोकतंत्र के मंदिर के बाहर देश विरोधी नारे लगे, धर्म विरोधी नारे लगे, उसका क्या हुआ? दिल्ली में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, स्मृति ईरानी वहाँ कहाँ थी? दिल्ली में रविदास समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तब कहाँ थी? राबिया के साथ हुआ, तब कहाँ थी? नरेला में हुआ, तब कहाँ थी? ये सवाल पूछा जाता है। जब लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी उतार ली गई, एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि के साथ हुआ, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जी? जब बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तब आप कहाँ थी? ये सवाल तमाम पूछे जाते हैं। एक बात, ये कलयुग है साहब, यहाँ झूठे को मौका और सच्चों को धोखा मिलता है। आज जो देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी टीम जुठलरों की पार्टी है, जिस टीम का कैप्टन देश का प्रधानमंत्री ही एक नंबर का जुट्ठों का सरदार, मक्कार, एक नंबर का महानीच प्रधानमंत्री जो लगातार झूठ बोलता रहा। प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का नतीजा है कि हो रहा, ये बदलना था इंजन को, बदल रहे हैं बोगी को। अभी देखा होगा आपने